इन 5 उपाय में से किसी भी एक उपाय का इस्तेमाल करके आप अपने पथरी की समस्या को बहुत ही आसानी से खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, पथरी एक ऐसी समस्या है जिसका अगर हम सही समय पर इलाज ना कराएं तो वो धीरे धीरे चलकर गंभीर रूप ले लेता है और ऐसे में इलाज काम नहीं करता है और बाद में ऑपरेशन करवाना उचित रहता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने पथरी की समस्या से परेशान है तो समय के हिसाब से आप सबसे पहले अपना उपचार जरूर शुरू कर दीजिए। अगर आप पहले से पथरी की समस्या से परेशान है, बहुत सारे जगह से दवा ले चुके हैं, दवा खा चुके हैं, बहुत सारा दवा खा चुके हैं और उसके बाद भी आपका पथरी की समस्या खत्म नहीं हुआ है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप बहुत सारा दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें आपको बहुत सारा नुकसान भी होने वाला है। आपके फेफड़े पर, आपके हार्ट पर, बहुत सारे जगह पर उसका नुकसान होगा। ऐसे में अगर आप आयुर्वेद का सहारा लेते हैं तो वो किसी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, आपको बिल्कुल 100% इस परेशानी से छुटकारा भी मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं और बारी बारी से जानते हैं कि कौन कौन से वो उपाय हैं जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं पथरी के बीमारी में। सबसे पहले है भिंडी। आपने इस भिंडी को देखा ही होगा, इसका इस्तेमाल प्रायः सब्जियों में किया जाता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप ले ले भिंडी और इसे अच्छी तरह से धो ले। धोने के बाद से ले आप एक गिलास में पानी और इस भिंडी के ऊपर से चीरा लगा ले, यानी कि कट कर ले और उसके बाद से इसका जो बीज दिखेगा तब आप इसे पानी में डुबो कर रख दें। दोस्तों, इतना आपको काम करना है रात्रि में। आप जब भी सुबह उठें तो इस भिंडी को बाहर निकाल दे और उस पानी को आपको पीना है। लगातार 15 से 20 दिनों तक इस्तेमाल करना है, इससे आपकी पथरी की समस्या खत्म हो जाती है। इसके बाद से है सदाबहार। जी हाँ, ये आपके आसपास जरूर मिल जाएगा, आपने इसे कहीं ना कहीं देखा होगा। ये सदाबहार के पौधे ऐसे हैं जो कि पौधे एक हैं और फायदे अनेक हैं। ये हमारे शरीर के लगभग बहुत सारे समस्याओं को खत्म करता है और उन्हीं समस्याओं में से एक है पथरी की समस्या। इसके लिए आपको इसके पत्ते को पीसकर पेस्ट बनाना होगा। आप इसके पत्ते को पीसकर पेस्ट तैयार कर ले और एक गिलास में गुनगुना पानी ले और उसमें 1 चम्मच की मात्रा में इसके पेस्ट को डाल दे और उसे हिलाकर मिला दे। उसके बाद उसमें आधी कटी नींबू के जूस को ऐड कर दें। ऐड करने के बाद से आपको उसे सुबह और शाम दोनों टाइम पीना है, सुबह खाली पेट और शाम को रात्रि में भोजन करने के बाद से। ऐसा आपको 6 से 7 दिन करने से आपकी पथरी की जो समस्या है वो बिल्कुल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसके बाद से नेक्स्ट है अलसी बीज। दोस्तों, इस अलसी के बीज को आपने जरूर देखा ही होगा। इसका इस्तेमाल प्रायः तिलहन के रूप में किया जाता है। यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे इस अलसी बीज को इस पथरी की समस्या को खत्म करने में। इसके लिए आपको अलसी के बीज को लेना है 50 ग्राम की मात्रा में और इसे धूप में सुखाना है। धूप में सुखाने के बाद से इसको तवे पर हल्का रोस्ट कर लें और जब ये रोस्ट हो जाएगा उसके बाद इसे आप पीस कर पाउडर तैयार करें। पीस कर जब आप इसे पाउडर तैयार करेंगे तो आपको लेना होगा दूध। जी हाँ, दूध में आपको इसके 1 चम्मच की मात्रा में पाउडर को डाल के हिला करके और मिला के आपको पीना होगा। ऐसा अगर आप पीते हैं तो आप अपने पथरी की समस्या से बिल्कुल आसानी से छुटकारा पा लेंगे, वो भी मात्र 8 से 9 दिनों के अंदर ही। इसके बाद से है बाजरा। दोस्तों, इस बाजरे का इस्तेमाल प्रायः किसान ही करते हैं, इसलिए कि किसान को ही पता होता है कि इस बाजरे के कितने फायदे हैं। चलिए मैं आगे आपको भी बता देता हूँ कि इस बाजरे के कितने फायदे हैं। दोस्तों, ये हमारे शरीर से कोलेस्ट्रॉल, नसों में ब्लॉकेज, डायबिटीज, खून का गाढ़ा होना, मोटापा, ज्वाइंट्स में सूजन या आपको हड्डियों और जोड़ों में दर्द की समस्या, मोटापा की समस्या, इन जैसे बहुत सारे समस्याओं को खत्म करता है। साथ ही साथ ये हमारे पथरी की समस्या को भी खत्म करने का काम करता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप पथरी की समस्या के लिए क्या करें कि 1 गिलास गुनगुना दूध लें और उसमें इस बाजरे के पाउडर को 1 चम्मच की मात्रा में डालकर और अगर आप रोजाना सुबह खाली पेट पीते हैं तो आपको पथरी के साथ साथ बहुत सारे रोगों से छुटकारा मिलेगा। इसके बाद से है धनिया। जी हाँ, ये धनिया हमारे शरीर के अनेकों रोगों को खत्म करता है, उन्हीं रोगों में से है पथरी। दोस्तों, इस धनिये में बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर के लगभग 70% रोगों को खत्म करता है। पथरी के लिए हमें क्या करना होगा कि इस धनिये को 2 तरह से इस्तेमाल करना होगा। एक तो आप इसका साबुत इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरा इसे
पिसा हुआ पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए पहले जानते हैं साबुत धनिये को। साबुत धनिये को आपको 1 गिलास पानी में डाल लेना होगा, बिल्कुल अच्छी तरह से साफ करके। और उसके बाद से आप 4 से 5 घंटे के बाद से धनिये को छान कर अलग कर ले, पानी को अलग कर ले और उसमें आप ऐड करें आधी कटी नींबू के जूस। उसे आप चम्मच की मदद से अच्छी तरह से हिलाकर मिला दें और मिलाने के बाद से आपको इसे बिल्कुल ही अच्छी तरह से बिल्कुल सावधानी पूर्वक सुबह और शाम को पीना होगा। चलिए अब जानते हैं कि इस धनिये का दूसरा इस्तेमाल पाउडर के फॉर्म में। सबसे पहले आप धनिये को तवे पर रोस्ट कर लें। रोस्ट करने के बाद से इसे बिल्कुल अच्छी तरह से बारीक पीस लें। पीसने के बाद से आप क्या करें, आप गुनगुने पानी लें और उसमें 1 चम्मच की मात्रा में इस धनिया पाउडर को डाल दें। पाउडर को डालने के बाद से आप उसमें आधी कटी नींबू के जूस को ऐड करें। ऐड करने के बाद से आप उसे चम्मच की मदद से अच्छी तरह से हिलाकर मिला दें। मिलाने के बाद से आपको उसका इस्तेमाल सुबह और शाम को खाली पेट करना है। आप सुबह में खाली पेट इस्तेमाल करेंगे और रात्रि में भोजन करने से पहले ही इस्तेमाल करेंगे। भोजन करने से आपको मात्र 1.5 से 2 घंटे पहले इसे इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों ये थे कुछ पथरी के बेमिसाल और गजब के फायदे वाली जानकारी। इसके साथ साथ आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी है। जैसे कि अगर आप बाजार से प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो आप उसे बिल्कुल बंद कर दें, जैसे कि चाउमीन या फास्ट फूड, या आप और भी बहुत सारे फास्ट फूडों का इस्तेमाल करते हैं तो उसे बिल्कुल ही बंद कर दें। इसके साथ साथ आपको बहुत ही ज्यादा मात्रा में पानी पीना होगा। तले भुने चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। आपको ज्यादा मिर्च मसालों का सेवन नहीं करना है। आपको बिल्कुल सादे भोजन का इस्तेमाल करना है। जैसे कि गाँव में लोग सादे भोजन का इस्तेमाल करते हैं उसी प्रकार से आपको करना है। तो बीमारी का इलाज कराने से बेहतर है उसका रोकथाम। आप पहले से ही ज्यादा तले भुने चीजों का इस्तेमाल न करें, फास्ट फूड का इस्तेमाल न करें, बिल्कुल सादा और सिंपल भोजन करें। इससे हमारे शरीर के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है और उसके बाद आप कभी भी बीमार भी नहीं होंगे। दोस्तों आपके पैसे के साथ साथ आपका समय भी बचेगा। दोस्तों यही थी कुछ आज की जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको जानकारी कैसी लगी और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। दोस्तों हमारी जानकारी यहीं तक। हम आपसे मिलेंगे नए वीडियो में एक बेहद ही इंफॉर्मेटिव जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।